हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, रात हो चुकी है, आसमान में अंधेरा है, सन्नाटा छाया है, पर मेरे दिल में हलचल है, बेचैनी है, पीड़ा है। मैं थक चुका हूं, गिर चुका हूं, पर आपसे उम्मीद अब भी बाकी है। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं कि मैं कितना टूटा हुआ हूं? यीशु, मेरे उद्धारकर्ता, मेरी आत्मा आपसे बातें करना चाहती है, आपको सब बताना चाहती है। हां, मैं रोया हूं आज, हां मैं टूटा हूं आज, पर आप ही तो हो जो रोने वालों के आंसू पोंछते हो, आप ही तो हो जो टूटे दिल को जोड़ते हो। हे प्रभु, रात में जब दुनिया सो जाती है तब मेरी आत्मा जाग उठती है आपकी तलाश में। जब हर आवाज थम जाती है तब मैं सुनता हूं आपकी धीमी पुकार, मत डर, मैं हूं, मैं यहां हूं। क्या सच में प्रभु, क्या आप यहां हैं? क्या आप मुझे इस अंधेरे में भी देख रहे हैं? मेरे कमरे के कोने में बैठा, आंखों से बहते आंसू लिए आपके नाम को पुकारता हुआ, क्या मेरी पुकार स्वर्ग तक पहुंच रही है? यीशु, रात की ये चुप्पी मुझे खा जाती है, डर के साए मेरे मन को घेर लेते हैं। मैं सोचता हूं, क्या कल ठीक होगा? क्या मेरी परेशानी खत्म होगी? क्या कोई है जो मुझे समझेगा? पर तभी आपके वचन की आवाज आती है, हे मेरे पुत्र, मैं तेरे साथ हूं। क्या कमाल की तसल्ली है ये! आपके शब्दों में वो ताकत है जो सबसे गहरे घाव को भी भर देती है, जो रात के अंधेरे को भी रोशन कर देती है। हे प्रभु यीशु, रात में जब शैतान मुझसे कहता है तू कुछ नहीं है, आप मुझे याद दिलाते हो तू मेरा है। जब मैं डर से कांपता हूं, आप कहते हो डर मत, मैंने तुझे अपनी हथेली पर लिखा है। हे प्रभु, ये रात आपके वचन में विश्राम की रात बने। मुझे शांति दीजिए, चैन दीजिए, मेरी आत्मा को आराम दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं जब आप मेरे साथ हैं तो कोई भी अंधकार मुझे छू नहीं सकता। पिता परमेश्वर, कितनी ठोकरें खाई मैंने आज, कितनी बातें सुनी, कितना सहा। क्या मैंने किसी को चोट पहुंचाई? क्या मैंने आपकी आत्मा को दुखी किया? मुझे क्षमा कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे फिर से गढ़िए। हे यीशु, मैं आपसे केवल आशीष नहीं, आपको खुद मांगता हूं, क्योंकि जब आप पास होते हैं तो मेरी आत्मा को कुछ और चाहिए ही नहीं। प्रभु, इस रात मेरी रक्षा कीजिए। जब मैं सो जाऊं तब भी आप जागते रहिए। मेरे सपनों पर पहरा दीजिए, मेरे परिवार पर अपनी सुरक्षा की चादर डाल दीजिए। मेरे बच्चों को अपनी गोदी में सुलाए, उनके भविष्य को अपने हाथों में लीजिए। क्या मैं ऐसा मांग सकता हूं? क्या मैं अपने छोटे से विश्वास में इतनी बड़ी बात कह सकता हूं? हां, क्योंकि आप मेरे पिता हो, आप मेरे रक्षक हो। आपसे मांगना शर्म की बात नहीं, बल्कि भरोसे की पहचान है। हे प्रभु, जो रातें मुझे डराती थी, अब वे मुझे याद दिलाती हैं कि आप मेरे साथ हैं। आपका लहू मुझे ढक ले, आपका नाम मेरे ऊपर हो, आपकी उपस्थिति मेरे कमरे में भर जाए। क्या आपने आज मेरी प्रार्थना सुनी? क्या आप आज भी वही हैं जो कल थे? क्या आपकी कृपा आज रात भी मुझ पर बनी है? हां प्रभु, हां, आप नहीं बदलते। आपकी प्रेम की गहराई कभी कम नहीं होती। आपका नाम ही मेरे लिए सुरक्षा है, सामर्थ है, बल है। यीशु, इस रात मेरी आत्मा कुछ बातें आपसे कहना चाहती है। धन्यवाद प्रभु कि आपने आज मुझे बचाया। आपने मुझे गिरने नहीं दिया, आपने मुझे छोड़ा नहीं। भले ही सबने मेरा साथ छोड़ा, पर आप हमेशा मेरे साथ रहे। धन्यवाद यीशु कि मेरे गुनाहों के लिए आपने लहू बहाया, मेरे लिए क्रूस पर चढ़े, मर गए और फिर जी उठे। क्या ऐसा प्रेम कोई और दे सकता है? हे प्रभु, मैं नहीं जानता कल क्या होगा, नहीं मैं समझता हूं आपकी योजनाओं को, पर एक बात जानता हूं, आपकी योजना हमेशा भली है, आपकी इच्छा सबसे उत्तम है। इसलिए इस रात मैं अपना सब कुछ आपके चरणों में रख देता हूं, अपनी चिंताएं, डर, आंसू, ख्वाहिशें, हां सब कुछ। और मैं ये कहता हूं जोर से, विश्वास से, यीशु मेरा है, यीशु मेरी रातों का रक्षक है, यीशु मेरे दिल की धड़कन है, यीशु मेरी आत्मा की शांति है। तो अब जब मैं अपनी आंखें बंद करूं, मुझे आपकी गोद में आराम मिल जाए, मेरी आत्मा आपकी आवाज सुने। सो जा मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूं। आखिरी शब्द मेरे प्रिय यीशु से, तेरा नाम मेरी सांसों में बसा रहे, तेरा प्रेम मेरी आत्मा को डुट ले, तेरी उपस्थिति मेरे घर को भर दे, तेरा लहू मेरी रक्षा करे, तेरा वचन मुझे रात भर सुलाए। आज की इस रात, इस पवित्र घड़ी में मैं पूरे मन, आत्मा और विश्वास के साथ आपके चरणों में झुक जाता हूं। हे उद्धारकर्ता, मैं आपको अपना घर सौंपता हूं। हर दीवार, हर दरवाजा, हर कोना, हर कमरा, प्रभु सब कुछ आपका है। क्यों न हो, आपने ही तो दिया है, तो अब मैं चाहता हूं कि इसमें आप वास करें। क्या आप मेरे घर में उतरेंगे? हे यीशु, इस घर में शांति हो, प्रेम हो, क्षमा हो।
लेकिन प्रभु कभी कभी लगता है मानो ये चार दीवारें बोझ बन गई हैं। कलह, टेंशन, आर्थिक परेशानी, बीमारी, क्या यही है वो घर जिसकी मैंने कामना की थी? नहीं प्रभु, मैं इन सबको आपकी उपस्थिति के सामने रखता हूं। क्या आप मेरे घर को फिर से आशीष से भर सकते हैं? क्या आप मेरे घर में बरकत के झरने बहा सकते हैं? हे पवित्र आत्मा, बह चल इस घर में, हर बंधन टूट जाए, हर तंगहाली भाग जाए, हर बीमारी, हर डर, हर अंधकार प्रभु के नाम से चले जाए। हे यीशु, आपने कहा यदि मैं तुम्हारे साथ हूं तो कौन तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो सकता है? तो अब मैं ये घोषणा करता हूं, यह घर मसीह का है, यह परिवार मसीह का है, यह जीवन मसीह का है। प्रभु, मेरे घर में अक्सर कलह हो जाती है, कभी पैसे को लेकर, कभी बातों को लेकर, कभी गलतफहमी को लेकर। पर जब आप साथ हो तो क्यों ऐसा होता है? क्या हम दूर हो गए आपसे? क्या हमने आपको पहला स्थान देना छोड़ दिया है? माफ करिए प्रभु, माफ करिए मेरी लापरवाही को, माफ करिए हमारी कटुवाणी को, माफ करिए हमारे गुस्से, ईर्ष्या, तानों को। क्या आप इस घर को फिर से प्यार का घर बना सकते हैं? हे प्रभु, मेरे बच्चों पर अपनी विशेष दया की दृष्टि रखिए। उनका भविष्य आपके हाथों में है। क्या आप उनके विचारों में पवित्रता भरेंगे? क्या आप उनके पांवों को भटकने से रोकेंगे? क्या आप उन्हें अपने वचनों से जोड़ेंगे? हे प्रभु, जब वे स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं या दुनिया की राहों पर चले, आपका नाम उनके जीवन में ऊंचा हो। उनके जीवन की पहली प्राथमिकता यीशु हो। उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा क्रूस पर चला मसीह हो। प्रभु, मेरी रसोई में कभी रोटी की कमी न हो। क्या आप भोजन की टोकरी को कभी खाली नहीं होने देंगे? क्या आप हमारे फ्रिज को, थाली को और दिल को भरपूर रखेंगे? कभी भूखा न सोए कोई, कभी प्यासा न जाए कोई। हे परमेश्वर, जो 5 रोटियां और 2 मछलियों से हजारों को खिला सके, क्या मेरा छोटा सा परिवार आपकी भरपूरी को नहीं देख सकता? हे मसीह, मेरे पति पत्नी के लिए भी प्रार्थना करता हूं। कभी कभी हम एक दूसरे को नहीं समझते, कभी चुप्पी भारी लगती है, कभी शब्द तीर बन जाते हैं। क्या आप हमें फिर से जोड़ सकते हैं? क्या आप हमारे रिश्ते में फिर से वो पहली सी मिठास ला सकते हैं? हमें सिखाए प्रभु, एक दूसरे को प्रेम करना, क्षमा करना, थामे रहना। जब हम गिरे, हमें उठाइए। जब हम टूटे, हमें जोड़िए। जब हम भटके, हमें संभालिए। हे प्रभु, मेरे माता पिता का आशीर्वाद इस घर की नींव बने। उनके जीवन में स्वास्थ्य हो, लंबी उम्र हो, शांति हो। वे कभी अकेले महसूस करें। क्या आप उनकी सेवा करने की शक्ति हमें देंगे? क्या आप हमें उनके लिए आदर और समर्पण सिखाएंगे? यीशु, इस घर की दीवारों से कोई भी शैतानी ताकत न टकरा सके। जादू टोना, टोना टोटका, नजर, शाप, हे प्रभु, ये सब तेरे नाम के सामने शून्य है, क्योंकि जब आप घर में रहते हो तब कोई दुष्ट आत्मा पास भी नहीं फटक सकती। तेरा लहू हमारे दरवाजे पर हो, तेरा वचन हमारे दिलों में लिखा हो, तेरी उपस्थिति हमारी आत्मा को घेरे रखे। हे प्रभु, हमारे घर में आशीषें आए लेकिन अहंकार ना आए। हम धन्य हो लेकिन नम्र रहें। हम सफल हो लेकिन आपकी इच्छा के अधीन। हमें कभी ऐसा न लगे कि यह घर, यह समृद्धि हमारी मेहनत का फल है। नहीं यीशु, यह सब आपकी कृपा का परिणाम है। इस घर में हो रोज आराधना, हो प्रभु की स्तुति, हो धन्यवाद। कोई दिन ऐसा न बीते जब तेरा नाम न लिया जाए। कोई रात ऐसी न हो जब तेरे चरणों में सिर न झुकाया जाए। क्या आप इस घर को अपनी महिमा के लिए उपयोग करेंगे? प्रभु, अगर इस घर से आपकी गवाही निकले तो यह घर केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं रहेगा, यह एक जीवित मंदिर बन जाएगा। और हे प्रभु, घर में आशीष हो पर पड़ोसी भी न भूले जाएं। हमें ऐसा बना दे जो बांटे, हमें ऐसा बना दे जो उदार हो। तेरे प्रेम से, तेरी कृपा से, तेरे वचन से दूसरों को भी आशीष दे। क्या तू इस घर को गवाह बना सकता है? क्या तू इस घर को दूसरों के लिए एक प्रेरणा बना सकता है? हां प्रभु, मैं यही चाहता हूं। मेरे घर में केवल मसीह की झलक हो। अब हे यीशु, मैं ये सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मेरा घर तेरा है, मेरा परिवार तेरा है, मेरा भविष्य तेरा है। जो कुछ भी मेरा है वह अब केवल तेरा है। हे प्रभु, जब तू साथ है तो डर कैसा? जब तू सामने है तो हार किस बात की? जब तू वास करता है तो आशीष रुकती नहीं। तो आ जा यीशु, इस घर में प्रवेश कर। अपना सिंहासन इस घर के बीच बीच रख। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में होती है वैसे ही इस घर में भी हो। यीशु मसीह के जीवित नाम में हर दिल से, हर विश्वास से मैं ये प्रार्थना करता हूं। आमीन।